हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस टॉपिक में हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें हमने दो से ज़्यादा कंडक्टर्स को रखा है और इसमें दो कंडक्टर्स को हमने क्या किया है, अर्थ किया है। तो मैं एक एक करके यहाँ सिचुएशन सॉल्व करूँगा, जिसमें पहली सिचुएशन ये है कि मैं दोनों को एक साथ अर्थ करूँगा। पहले अगर मैं S1 और S2 को एक साथ अर्थ कर देता हूँ तो दोनों पे B पे भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा और C पे भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो मैं ये सिचुएशन लिखता हूँ कि व्हेन S1 and S2 both are closed simultaneously. अगर ऐसा होगा तो B पॉइंट पे भी जो B शेल का जो कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो भी ज़ीरो हो जाएगा और C का भी ज़ीरो हो जाएगा। तो पहले मैं B की पोटेंशियल लिख देता हूँ। B पे जो पोटेंशियल आ रही है वो A की वजह से भी है। A के ऊपर चार्ज कितना है, Q, तो इसकी पोटेंशियल बनेगी KQ और उसका डिस्टेंस कितना है 5A। अब इसके खुद के चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगी। अब आप ये बात जानते हो कि अगर मैंने S1 को क्लोज कर दिया तो अर्थ में से कुछ चार्ज निकलेगा और वो चार्ज मैंने अभी कितना माना है, QE1। उसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, KQE1 डिवाइड में उसका जो डिस्टेंस है, ये जो रेडियस है इसका वो है 2A। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है वो आ रहा है 2A। और इसको भी हम अर्थ कर चुके हैं तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ रखा है, QE2। तो इसकी वजह से भी यहाँ पोटेंशियल आ रहा होगा और वो कितना होगा, KQE2 डिवाइड में 5A। और ये सारा टोटल पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। सिमिलरली जब मैंने इसको भी अर्थ कर दिया है तो C के ऊपर आने वाला पोटेंशियल भी 0 होगा। तो मैं C के ऊपर टोटल पोटेंशियल लिख लेता हूँ। C के ऊपर A की वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है वो आ रहा है KQ/5A और C के ऊपर B की वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है, KQE1/5A। और इसके खुद की वजह से इसका पोटेंशियल कितना है, KQE2/A और इन सब का सम भी 0 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करने पे मेरे पास जो QE1 की वैल्यू आएगी वो आएगी -8/23 Q। ये हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो QE1 की वैल्यू -8/23 ऑफ टोटल चार्ज Q आएगी और QE2 की वैल्यू -3Q/23। ये चार्ज अर्थिंग के द्वारा सेंड किया गया है, अर्थ के द्वारा कंडक्टर B को, और S2 से जब हमने क्लोज किया तो अर्थ के द्वारा कंडक्टर C को। तो अब हम एक नई सिचुएशन कंसिडर करते हैं और इस सिचुएशन में हम S1 और S2 को अलग अलग एक एक करके क्लोज करेंगे। तो हम लिखते हैं कि व्हेन S1 इज़ क्लोज्ड, व्हेन S1 इज़ क्लोज्ड। अब देखो, अगर S1 क्लोज्ड होगा, S2 ओपन होगा, तो S2 के ऊपर भी कोई चार्ज है नहीं, ठीक है। तो S1 अगर क्लोज हुआ है, S2 ओपन है, तो S1 की इस जो कंडक्टर के ऊपर जो टोटल पोटेंशियल आ रहा है वो 0 होगा ना। तो इसके ऊपर मैं टोटल पोटेंशियल लिख लेता हूँ। तो व्हेन S1 इज़ क्लोज्ड, पोटेंशियल एट B A की वजह से कितना आ रहा है, KQ/5A। और उसके खुद की वजह से कितना आ रहा है, इसके खुद की वजह से देखो अब कितना आ रहा है, KQE1/2A। तो प्लस KQE1/2A और इज इक्वल टू 0। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास QE1 की वैल्यू आ गई -2/5Q। तो अब आप डिफरेंस देख रहे हो, जब मैंने दोनों को एक साथ अर्थ किया है तो QE1 की वैल्यू थी -8/23, यानी कि अर्थ ने तब चार्ज सेंड किया था इसकी पोटेंशियल को 0 करने के लिए इतना। लेकिन जब मैंने इसको ओपन रखा और सिर्फ इसी को क्लोज किया, अर्थ किया, तो इसको अर्थ करने पे चार्ज कितना सेंड किया अर्थ ने, QE1 विच इज़ -2/5 ऑफ Q। अब मैं S1 को क्लोज रखूँगा, इसके ऊपर पहले से चार्ज है, इसके ऊपर QE1 चार्ज आ रखा है जिसकी वैल्यू ये है, और अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब नाउ व्हेन S2 इज़ क्लोज्ड, व्हेन S2 इज़ क्लोज्ड, S1 भी क्लोज है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो अभी जो S2 यानी कि C कंडक्टर के ऊपर जो टोटल पोटेंशियल आ रही होगी वो A की वजह से भी होगी और B की वजह से भी होगी। तो हम लिख लेते हैं कि पोटेंशियल एट C इस वक्त कितनी है। पोटेंशियल एट C A की वजह से कितनी होगी, KQ/5A। पोटेंशियल एट C B की वजह से कितनी होगी, KQE1/5A। और
पोटेंशियल एट सी उसके खुद की वजह से कितनी होगी, के क्यू ई टू बाई ए इज इक्वल टू ज़ीरो। और अगर मैं यहाँ क्यू ई वन की वैल्यू -2/5 क्यू रखता हूँ इसमें, तो मेरे पास पोटेंशियल एट सी की वैल्यू 0 रखने के बाद सॉल्व करके आ जाएगी -3/25 ऑफ क्यू की वैल्यू क्यू ई टू की वैल्यू भी होगी।